ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो सर मेरा माल बिकता है सबसे ज्यादा। तो यही ये खुंदक निकालते थे कि तू नहीं दुकान लगाएगा या तू नहीं दुकान लगाएगा या तू नहीं दुकान लगाएगा। जब मेरे पीछे छुरी लेके भागा तो मैं भागे आगे सर, तो वो दोनों भाई, एक के हाथ में हंसिया था, एक के नाम में हाथ में छुरी थी, वो यहाँ से लेके डीपू तक भागते हुए गए, जिसमें कि ऑलरेडी वो मार चुके थे। यहाँ वार कर रहे थे पर उस लड़के ने यूं हाथ करा, उसके हाथ पे आ गया पूरा। तुम दोनों को जान से मार देंगे और चाहे जितना पैसा लगेगा ना पुलिस में, चाहे जितना, चाहे 10 लाख लगे 20 लाख लगे, हम लगाएंगे और तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोल रहे थे। अगर डर होता वो ये सब करते, वो तो खुले यहाँ पूरी मंडी के अंदर हंसिया लेके पूरी मंडी ने देखी ये चीज। वो चैलेंज देता है कि मैं मार दूंगा, कि अभी मैंने पी रखी है, मैं नहीं आ सकता, अभी मैं सुबह आऊंगा। तो तुम पुलिस वाले हो के तुम ऐसे सुन के कह रहे हो कि सुबह आएगा वो, तो तुम काहे के पुलिस वाले हो? देश की राजधानी दिल्ली को अगर हम क्राइम की राजधानी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं इस वक्त पटेल नगर मच्छी मार्केट में मौजूद हूँ। कल शाम को दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिलती है यहाँ से कि एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया है। वो हमला क्या था और किस तरीके से जो युवक है उसके गर्दन पर वार किया जा रहा था, और उस युवक ने जब अपना हाथ लगाया तो वो उसके हाथ जो है उसका कट चुका है। अभी मैं उसी वक्त उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, किस तरीके से पुलिस ने क्या कार्रवाई की और अभी तक क्या क्या बातें सामने निकल कर आई, आखिरकार बात ऐसी कैसी, कौन सी ऐसी बात हो गई जिसके कारण उसने इतना बड़ा हमला कर दिया। यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिन लगातार वो हमें धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिस व्यक्ति ने कल रात हमला किया इस युवक पर। ये युवक जो है एक दुकान पर काम किया करता था, मेरे पीछे देख सकते हैं इस युवक के हाथ पर आप देख सकते हैं अभी पट्टी लगी हुई है, और इसी के हाथ पर जो है हमला धारदार हथियार से किया गया था। जैसा बताया जा रहा है कि इनके गर्दन पर हमला किया गया था। क्या नाम हुआ आपका और क्या हुआ था कल 7 बजे शाम को? सर 6 बजे करीब के बीच की बात थी ये। इनसे लड़ाई हुई थी, जैसे इन्होंने मेरे को गिरा रखा था यहाँ पर, एक ही दम वो हाथ से उठा के मेरे गर्दन की बात है। यहाँ पर किस जगह की? यहीं पे ही बात है जी, यहाँ पर जी। मेरी गर्दन पे वार कर रहा था, मैंने हाथ अड़ाया है और मेरे पीछे दोनों भाई लेके चाकू और एक हाशिया लेके भागा था। कितने लोग थे वो? दोनों भाई थे, सोनू और जीतू। वो दोनों भाई आपके पीछे भागे थे? जी। फिर मैंने मंडी में चिल्लाया मेरे को बचा लो, वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, उनने मेरे को बचाया। कितने दूर तक भाग पीछा किया था आप लोगों का? मेरे यहाँ पर अंडे की दुकान लगती है वहाँ 500 मीटर तक? हाँ जी जी। हाँ जी। उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था क्या? यहाँ पर कोई भी नहीं था, खाली मैं था और ये था मेरे साथ। ये आपके भाई? हाँ जी। और कुछ अभी? नहीं। जब आप जो बात निकल कर आ रही है कि आप लोग 4-5 दिन से कंप्लेन कर रहे थे, किस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे थे? सर ऐसा था, मेरी दुकान लगती है मच्छी की, तो सर हमारा मतलब एक कंपटीशन है, ठीक है, तो सर मेरा माल बिकता है सबसे ज्यादा। तो यही ये खुंदक निकालते थे कि तू नहीं दुकान लगाएगा या तू नहीं दुकान लगाएगा या तू नहीं दुकान लगाएगा। तो हमने कहा क्यों नहीं लगाएंगे भाई। तो इसने मुझे 4 दिन पहले वहाँ पे धमकी दी थी मेरे को, मेरे भाई को, कि तुम दोनों को जान से मार देंगे, तुम दोनों को जान से मार देंगे और चाहे जितना पैसा लगेगा ना पुलिस में, चाहे जितना, चाहे 10 लाख लगे 20 लाख लगे, हम लगाएंगे और तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोल रहे थे। इस तरह की बात बोल रहे थे? हाँ जी, धमकी भी दे रहे थे? साफ धमकी दे रहे थे खुले लफ्जों में। इसी दौरान हम गए पटेल नगर थाने में अपनी एप्लीकेशन लिखवाने। 4 दिन पहले? 4 दिन पहले, शनिवार की बात है। 5 दिन हो गए, शनिवार की बात है। करीब 9 से 10 बजे के बीच में हम गए पटेल नगर थाने में। तो वहां पे उन्होंने बोला कि अभी हम उसको बुलाते और जो आयो साहब थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने उसको फोन भी करा। वो फोन उन्होंने करा तो उसको फोन करके कह रहा वो कि अभी मैंने पी रखी है, मैं नहीं आ सकता, अभी मैं सुबह आऊंगा। तो तुम पुलिस वाले हो के तुम ऐसे सुन के कह रहे हो कि सुबह आएगा वो, तो तुम काहे के पुलिस वाले हो फिर?
जिस दिन हमला हुआ उस दिन की बात बता रहे हो? नहीं नहीं, वो ये हमले से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जो लड़ाई हुई थी हमारी। फिर कल हम यहीं खड़े हुए थे दोनों भाई, तो उसका छोटा भाई जीतू आया हमारे पास, कह रहा भाई गाड़ी हटा दो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई हटा देते। तो मैं भाई ने वैसे ही बोल दिया भाई गाड़ी से क्या प्रॉब्लम है तुझे। अभी ये छूटते कह रहा है तू मत बोल, तेरी माँ की तेरी बहन की, मतलब गंदी से गंदी गाली देने लग गया है। अब कोई कैसे सहन कर लेगा। हमने बोला भाई गाली क्यों दे रहा है तू, अभी इतने आओ देगा ना ताओ देगा, ये तो मारना पीटने हाथापाई पे वो आ गया। अभी हाथापाई करते करते इसने अपना वो हटाया हसिया, इसने उठाया हसिया। कितने फुट का है, क्या लंबाई होगी उसकी? हसिया कितनी लंबाई है, 1.5 फुट से भी लंबाई हसिया हो। उसने उठाया और डायरेक्ट ही सीधा मार दिया उसके। अगर ये अपना हाथ नहीं अड़ाता, अगर ये अपना हाथ नहीं अड़ाता तो ये पूरा हाथ कट जाता है। ओ सर सर सीधा उसके इंटेंशन जो था गर्दन पे वार करने गर्दन पे वार करने की थी जी। हाँ सीधी। हमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इनके द्वारा जब पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस स्टेशन में उनके साथ जो है काफी गंदा व्यवहार किया गया। आपको कब पता लगा कि आपके लड़के पे इस तरह का हमला हो गया है? मेरे पास ना फोन गया। हाँ। मैं भागी आई, मैं बीमार तो रहती हूँ, मैं भागी तो लड़के को दमोच रखा था। मैंने आके लड़के को छुटाया, इसे छूटते हंसे उठा के लड़के की मार दी। लड़के ने अगर हाथ नहीं लगाता तो उसकी गर्दन पूरी उड़ जाती। आप भी उस वक्त मौजूद थे यहाँ? हाँ जी। है। फिर वो लड़का बेहोश हो गया, उसको लेके भागे। ये उसके पीछे फिर भी भागा चला गया, हथियार चोरी लेके दोनों भाई। अच्छा। वहां तक भागे है, अशरफ भाई की गली तक है। वहां उधर से पुलिस आ रही थी तो एक भाई तो आ गया थे में, एक भाई फरार हो गया। पुलिस ने मौके पे गिरफ्तार कर लिया? हाँ। हाँ, मेरे को तो सोनू चाहिए और मुझे इनसे बहुत खतरा है। जीतू सोनू दोनों चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। मेरे बच्चों को दोनों को बहुत खतरा है और वो चैलेंज देते हैं। वाले भी बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं होते तो ये मार देते। जो उस टाइम यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे, यहाँ पे जो बीट पे अच्छे, हाँ जी, जो बीट के होते हैं वो मौजूद थे यहाँ पे। वो उन्होंने बोला कि अगर हम नहीं होते तो सच में 30 सेकंड के अंदर बहुत बड़ा वारदात हो जाता है। 30 सेकंड बोल रहे थे। जब आप पुलिस स्टेशन गए थे, आप बता रहे हैं कि काफी रात तक 4 दिन पहले शनिवार को गई थी, मम्मी को लेके। यहाँ लड़ाई झगड़ा हो ही रहा था, तो जैसे ही मैं मम्मी यहाँ पहुंचे, देखा कि काफी हद तक लड़ाई हो रहा है, वो धमकी दे रहा है। मैंने कहा मम्मी यहाँ पे लड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं कि तू मेरे साथ में थाने चल। हम थाने 7 बजे से गए, रात को 11 बजे आए हैं। वहाँ बैठे रहे कि आप हमारी FIR लिखो या कंप्लेंट लिखो, कुछ भी लिखो। उन्होंने कहा कंप्लेंट लिख के दो, हम आगे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। एक इनका जो बीट अफसर है उनका फोन आया है, वो कहते तू अपनी दुकान हटा, वो अपनी हटाएगा। तो हमने कहा हम अपनी दुकान क्यों हटाएंगे, मेरे ना पापा भाई कमाने वाला, 3 हम बहनें, कैसे करेंगे। तो कह दुकान हटाओ। तो उसने कहा, जब हमने इस पुलिस वाले से बात करी तो उन्होंने कह सुन के हमारी दुकान लगवा दी। उसके बाद 4 दिन बाद में ये वारदात हुई। यहाँ तक कि सोनू मेरे तक पीछे चूरी लेके भागा है। मतलब पूरे परिवार पर हमला कर रहा है? हाँ जी, ईंट खींच के जो मारी थी वो मेरे यहाँ लगी थी, इस जगह पे लगी थी। जब मेरे पीछे छुरी लेके भागा तो मैं भागी आगे सर, तो वो दोनों भाई, एक के हाथ में हसिया था, एक के मैं हाथ में छुरी थी, वो यहाँ से लेके डीपू तक भागते हुए गए, जिसमें कि ऑलरेडी वो मार चुके थे। यहाँ वार कर रहे थे, पर उस लड़के ने यूं हाथ करा, उसके हाथ पे आ गया पूरा, नहीं तो उसकी पूरी गर्दन पे वार था उनका। ये जो इन्होंने हमला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? ये इसलिए कर रहे हैं कि मेरे भाई की दुकान लगती है, मेरे भाई के माल ज्यादा बिकता है इन लोगों से। ये जलन की वजह से कर रहे हैं कि इसको यहाँ से भगाएंगे, इसके साथ में ये सब करेंगे, इसको मार देंगे तो ये हट जाएगा, तो हम इसको उनको बेनिफिट मिल जाएगा। वो लोग इतना पीछे करते हुए भाग रहे हैं, बिल्कुल मतलब उतार हुए मारने के ऊपर, उनके अंदर डर नहीं है क्या पुलिस का कोई? अगर डर होता वो ये सब करते हैं, वो तो खुले यहाँ पूरी मंडी के अंदर हंसिया लेके पूरी मंडी ने देखी ये चीज। वो चैलेंज देता है कि मैं मार दूंगा, कह रहा 10 लाख भरना तो हम भर देंगे, हम मार लेंगे। और जिसमें कि आज 24 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई किसी तरीके से नहीं करी है। FIR लिखी गई? नहीं FIR लिख गई है। जब हम सुबह पहुंचे थे तो कहा कि FIR तुम्हारी लिख गई है, तुम्हें हम हार्ड कॉपी दे देंगे, बट हमें तक कुछ नहीं दिया। और अभी भी एक जो इसको पकड़ा था हंसिया के साथ में, वो थाने में, उसका दूसरा भाई फरार है, सोनू। फरार भी हो गया, पकड़ नहीं पाई पुलिस? नहीं, अभी तक पकड़ नहीं पाई है उसको। इतना बड़ा वारदात करने के बाद भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले ये देख रहे थे कि 4 दिन बाद में ये हो, वो तमाशा देखने के लिए बैठे थे पुलिस वाले। और मेरा एक ही भाई है, मेरे भाई को उससे जान का खतरा, क्योंकि वो रहते हैं दोनों भाई सुल्तानपुरी में, यहाँ पे आते हैं अपना ठिया लगाने के लिए, और हम रहते हैं यहीं पे, ठिया भी हमारा यहाँ लगता है। माल लेने मेरा भाई जाता है सुल्तानपुरी और जहांगीरपुरी। मेरे भाई को पूरी तरीके से उनसे खतरा है, जिसमें कि उन्होंने थाने के बावजूद में भी ये बोला गया है कि मैं इसको मार दूंगा। क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो पुलिस से? हमें इंसाफ चाहिए।
इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, हमारे भाई को उन लोगों से खतरा है। सोनू जीतू को हाँ जी। दोनों को सजा चाहिए। दोनों को सजा चाहिए, हमारे भाई को उससे खतरा है कि वो हमारे भाई को खुलेआम मारेंगे। उन्होंने से साफ ऐसी धमकी दी है। उस वक्त मार्केट में लगभग कितने लोग मौजूद होंगे जब ये घटना घटी? कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग थे। कोई सामने नहीं आया बचाने? कोई सामने नहीं आया क्योंकि उसके हाथ में इतना बड़ा तो हंसिया था जिसे मच्छी काटते हैं, और एक के हाथ में इतनी बड़ी छुरी, पूरे ऐसे करके घुमाया था हंसिया। मेरी बहन के पीछे छुरी लेके भागे तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है। आपके पास वीडियो भी है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी बहन के पीछे भागे। कैसा व्यवहार है उस आदमी का? क्या उसका किस तरह बिहेव करता है वो? मतलब तो मैं कर इसका किसी से लोगों की मंडी में ही हो रहा है ना? किसी से रिलेशन सही नहीं है इसका, किसी से रिलेशन ठीक नहीं है। शुरू से ही नहीं किसी से। ये आपस में अब अपने बहन भाई में रिश्ते सही नहीं है इसके, दूसरे से नहीं करेगा ये। कब से ये रह रहा है इस मार्केट के अंदर? ये तो 20-25 साल से हो गए। 20-25 साल से लगा रहा है। अब अचानक फिर क्यों बिहेवियर चेंज हो गया? जलन वाली बात है सारी। हाँ यही बात है, जलन वाली बात है। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये सारे लोग जो है मार्केट के लोग हैं और ये लोग काफी परेशान हैं। ये मैं आपको जगह दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर इस जगह का ये मार्केट आपके यहाँ पे लगती है? आप कहाँ पे थे? इसकी ये दुकान थी। ये आपकी दुकान है और आप यहाँ पर थे? मेरे को यहाँ पर गिरा के मारा, फिर जाके हाथ से उठा के लाया, वो मेरी गर्दन पे वार करा, जब जाके मैंने हाथ लड़ाया। पहले उसने हाथापाई की है, फिर उसने हंसिये से वार किया है। हाँ जी जी फिर मेरे हाथ में वार करा। जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है इधर एक मार्केट लगी हुई है। हाँ, इधर ये मार्केट है और एक ये इधर है। ये दोनों लोग ही फुटपाथ पर इस तरीके से लगाते हैं मच्छी का मार्केट। अब यहाँ पर आपस में बात होती है, आपस में लड़ाई होती है और उसके बाद जो है मार पिटाई होती है। फिर उसके बाद इसके युवक के ऊपर जो धारदार हथियार से हमला किया जाता है। जैसा कि बात निकल के आई लोगों के द्वारा कि उसके मार्केट में अच्छे रिलेशन नहीं है, किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से लगातार इन लोगों को धमकी पे धमकी दिया जा रहा था। इनके परिवार को जान से मारने की, खासकर जो लड़का जो यहाँ पे मार्केट करता है उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इन लोगों ने 4 दिन पहले पुलिस को कंप्लेन की, एप्लीकेशन लिखी। वहां पर इन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, कंप्लेन दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं सुनती है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई आपको पता है कि जब कुछ कोई बड़ा कांड हो जाएगा उसके बाद ही दिल्ली पुलिस जागती है। उससे पहले मजाल जो दिल्ली पुलिस जाग जाए। लगभग 10,000 लोगों के सामने तांडव किया गया है, नंगा नाच किया गया है पूरे दिल्ली के अंदर। इतने बड़े हथियार को उठाकर पूरे मार्केट के अंदर इस तरह का भय फैलाना, और पुलिस वाले ने आकर साक्षात पकड़ा है। उसके बाद भी ये लोग बता रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है कि जिससे कि लोगों के अंदर डर पैदा हो, बाकी के लोग इस तरह की चीजें ना कर पाए। इस तरह की नई चीजें निकल कर आई है और अभी कुछ लोगों से हमें पता लगा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ के कुछ कांस्टेबलों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आप मीडिया में ये बात क्यों उछाल रहे हैं। अगर आप लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग इनकी बात अवश्य सुनेंगे। आपने पूरे परिवार की बातें सुनी, महिलाओं ने किस तरह अपना पक्ष रखा, और वो यही चाहते हैं कि उन 2 युवकों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, क्योंकि अगर उनको सजा नहीं मिली तो कल होकर वो किसी और पर भी वार कर सकते हैं। और जिसका इंटेंशन ये हो कि गर्दन पर सीधा वार करना है, सीधा उसकी गर्दन धड़ से अलग करनी है, तो आप उसका इंटेंशन सोच सकते हैं किस तरीके से वो एक जान का, किसी की जान का निवाला लेने वाला उसकी किसी की हत्या करना चाहता है। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी इस तरह से मार्केट में हुआ है भाई, बहुत गलत हुआ। मेरे हिसाब से अगर वो हाथ नहीं लगाता जी, गर्दन तो जाती। आगे इंसान गवाही के लिए भी नहीं रहता। हमसे यही है कि जिस तरीके से एक को पकड़ा है तो दूसरों को भी पकड़ा जाए और इनकी दुकान यहाँ ना लगे, क्योंकि हम नहीं ये सुल्तानपुरी में रहते और सुल्तानपुरी से यहाँ आते काम करने के लिए। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये है हमारी बिरादरी के। इनको तब भी शर्म नहीं है कि भाई बिरादरी के हैं, कि इतना बड़ा हादसा करने से पहले सोच भी ले, आपस में मिलजुल के नहीं रह ले। मेरी तो बहुत अच्छी बनती है, पर कैसे इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, बहुत गलत किया जो भी किया। लड़के के परिवार वाले बाप को पैरालाइज है जिसके हाथ पे लगी है। अच्छा, पापा बिल्कुल सही। ये वाला अकेला कमाने वाला लड़का, अकेला कमाने वाला लड़का। अभी शादी हुई है 2.5 महीने पहले, अभी मेरठ में इसकी शादी हुई है। लड़की मेरठ से आई है, यहाँ पे शादी हुई है और यहाँ पे काम करता है अच्छे से। लड़का भी पूरी मंडी से बोल लो, कमाने खाने में सब कुछ ठीक। अब ये तुम ये सोच रहे हो कि भाई इसको नहीं कमाने दूंगा या मैं ही कमाता रहूं, भाई ऐसा भगवान सबको ही देता है। ये नहीं कि अकेले तुम ही कमाओगे बस। जी। इतना बड़ा हादसा करने से पहले सोचना चाहिए था। इतना ही बोलूंगा कि जो हुआ है गलत हुआ है। जैसे एक को सजा मिली है, मार्केट क्या चाहता है?
मार्केट ये चाहता ही नहीं नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। भाई एक बार बोल दो सारे के सारे नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि खतरा है ना आप लोगों को। भाई जब जैसे उसका वो देख रहे हो तो वैसे तो खतरा ही है पूरा। उसका अभी हाथ नहीं लगाता तो गर्दन नहीं उड़ जाती और क्या होता, वो मर जाता बिना फालतू में। वो लड़का तो काम करता है, वो तो क्या करेगा। सही बात है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर भाई ने बताया कि अभी अभी लड़का जो है उसकी अभी नई शादी हुई है, 2-3-2.5 महीने हुए हैं और परिवार का अकेला कमाने वाला है, और उसके बावजूद इस तरह की दुश्मनी निकालना, इस तरह की खींच निकालना, और जो लोग हैं उनके अंदर से इंसानियत कितनी खत्म होती जा रही है, किस तरह से लोग एक भैंसिए का रूप लेते हुए जा रहे हैं। वो किसी पर भी किसी भी वक्त किसी भी हथियार से हमला करने की सोच रहे हैं। आपके आसपास भी कई इस तरह की खबरें सामने आती हो, किसी तरह का कोई हमला, किसी तरह की कोई चीजें होती हो, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करिएगा। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं अपने साथी बलराम के साथ विजय ठाकुर। धन्यवाद।